डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.3 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे तथा प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण हल करेंगे। तो बेसिक जानकारी में क्या है कि हमने कक्षा 9वीं में अप्रमेय संख्याओं के काफ़ी गुणों के बारे में पढ़ा है। काफ़ी गुणों के बारे में हम अवगत हो चुके हैं और हमने यहाँ आके सबसे पहला जो लेक्चर था उसमें यह सीखा था कि सभी प्रमेय संख्या तथा अप्रमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, 9वीं कक्षा में हमने क्या है कि अप्रमेय संख्या के विभिन्न गुण धर्मों के बारे में सीखा है और यहाँ पे हमने ये सीखा अभी तक कि सभी प्रमेय तथा अप्रमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन अभी तक यदि कोई संख्या हमें दे रखी है तो उसको अप्रमेय सिद्ध करना हम नहीं सीखे हैं। तो यहाँ इस लेक्चर में हम वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 11, वर्गमूल p यानी ये सारी की सारी जो है अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या जो वर्गमूल में है उनको अप्रमेय सिद्ध करना हम सीखेंगे। जैसे ये वर्गमूल p है तो मैंने यहाँ पे आपकी याददाश्त के लिए लिख दिया है कि p जो है एक अभाज्य संख्या है, यानी ये सारी की सारी अभाज्य संख्या है और इन अभाज्य संख्या के ऊपर अगर वर्गमूल लगा हुआ है तो ये अप्रमेय संख्या है और इनको हम सिद्ध करना सीखेंगे। अब एक काफ़ी महत्वपूर्ण रिजल्ट है, वो ये है कि मान लेते हैं कि p कोई एक अभाज्य संख्या है। p क्या है? एक अभाज्य संख्या। p यदि a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, यानी p अगर a स्क्वायर को पूरा पूरा विभाजित करती है तो इसका मतलब p a को भी विभाजित करेगी यदि p अभाज्य है। और यहाँ पे a क्या है? a कोई धनात्मक पूर्णांक है। दोबारा मैं बता देता हूँ ये रिजल्ट। p एक अभाज्य संख्या है। p यदि a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। तो अभी तक जो मैंने आपके साथ बातचीत की है उस बातचीत में यही रिजल्ट निकला है कि हमने आज से पहले अप्रमेय संख्याओं को सिद्ध नहीं किया है। आज हम अप्रमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे, जिसमें ये महत्वपूर्ण परिणाम जो मैंने बताया है उसका प्रयोग भी करेंगे। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सिद्ध कीजिए वर्गमूल 2 एक अप्रमेय संख्या है। यहाँ हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या ले रहे हैं और उसका वर्गमूल हम ये सिद्ध करेंगे कि ये एक अप्रमेय संख्या है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे अप्रमेय सिद्ध करने के वो इन्हीं लाइनों पे चलेंगे। तो ये हमें अप्रमेय संख्या सिद्ध करनी है तो इसके विपरीत हम मान लेंगे। भाई पहला स्टेप तो यही है कि माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, अप्रमेय सिद्ध करनी है और हमने मान ली परिमेय है और लास्ट में हम इसको विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो हम 2 पूर्णांक r तथा s इस तरह लेते हैं कि वर्गमूल 2 बराबर r बटे s। यदि ये एक परिमेय संख्या है तो इसको r बटे s के रूप में लिख सकते हैं। तो अब ये मान लेते हैं कि r और s में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उसको उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग दे के हम दोनों में उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो एक बनाएंगे। यदि r तथा s में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उससे हम s और r को विभाजित कर देंगे। तो r और
एस को उस गुणनखंड से विभाजित कर देंगे। अगर ये विभाजित करेंगे तो विभाजित करने के बाद जो है वो ये बन जाएगा कि ए बटे बी। अब ए और बी में कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो एक के अतिरिक्त हो। अब ए तथा बी जो है वो सह अभाज्य है। इनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये लिखना आपको, चाहे वर्गमूल 2 करें, वर्गमूल 3 करें, वर्गमूल 5 करें, ये यहाँ तक सेम चलेगा। अब यहाँ पे ए के बराबर ये हो जाएगा, वर्ग आर पार गुणा कर लो, वर्गमूल 2b बराबर ए, दोनों तरफ वर्ग करो। दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 2b। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ पे ये आया कि 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। अभी हमने एक परिणाम बताया था आपको, यदि p ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी करेगा यदि p प्राइम है, यानी p अभाज्य है। तो 2 अभाज्य है, 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसका मतलब 2 जो हुआ है वो a को भी विभाजित करेगा। वो रिजल्ट मैंने बताया था वो मैंने यहाँ यूज कर लिया। अब a अगर 2 को विभाजित कर रहा है तो हम a बराबर 2c लिख सकते हैं। अब 2 a को विभाजित करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए a बराबर 2c ये लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट में हमें ये करना है कि ये देखो a के बराबर क्या था, वर्गमूल 2b। तो इसका मान जचा दो यहाँ पे कि वर्गमूल 2b बराबर 2c, क्योंकि a बराबर वर्गमूल 2b है। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये होगा 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। इसका मतलब b 2 जो है वो b स्क्वायर को विभाजित करेगा। b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर है, तो इसलिए b 2 जो है वो b स्क्वायर को विभाजित करेगा। अगर 2 b स्क्वायर को विभाजित करेगा और 2 अभाज्य संख्या है तो 2 b को भी विभाजित करेगा। अब देखो यहाँ तो हम कह रहे हैं 2 a को विभाजित करेगा, यहाँ हम कह रहे हैं 2 b को विभाजित करेगा। तो इसलिए 2 जो है a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है और ये विरोधाभास हुआ। लेकिन ये क्या है, ये तो विरोधाभास है। ये इस तथ्य का विरोधाभास है कि a तथा b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये ऊपर हमने ये माना था कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमारा क्या आ गया, 2 जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसलिए वर्गमूल 2 जो है वो एक
अपरिमेय संख्या है, इसलिए जो हमने मानना है वो गलत है। इसलिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको इस तरह से करना है, शुरू में जो संख्या आपको दे रखी है वो r/s के बराबर मानना है। फिर r और s में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उसको अलम भाग दे देंगे r और s को दोनों को, तो वो a/b आ जाएगा। a बराबर हम वर्गमूल 2b लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद 2 जो है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। फिर 2 अगर a को विभाजित करता है तो a के बराबर हम 2c लिख सकते हैं। a का मान वापस जचा दो, फिर यहाँ दोनों तरफ वर्ग करोगे, 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। इसका मतलब 2 जो है वो b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 b को भी करेगा। तो यहाँ इन दोनों से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि 2a तथा b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन ये तो विरोधाभास है, क्योंकि हम तो ये लेके चले थे कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ है ही नहीं, तो इसलिए जो मानना वो गलत है और वर्गमूल 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इन्हीं लाइनों पे आपके चलेंगे। अब उदाहरण नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये बिल्कुल जो पहले वाला उदाहरण था उन्हीं लाइनों पे चलेगा, आपको ये लाइनें सारी याद रखनी है। तो सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि माना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। अगर हमें अपरिमेय सिद्ध करनी है तो इसको हमें एक परिमेय संख्या मानना है। अब दूसरा स्टेप ये होता है, यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे हम किसके बराबर लिख सकते हैं? वर्गमूल 3 को r/s के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ r तथा s जो है वो कोई दो पूर्णांक है तथा इनमें यदि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त है तो उससे r तथा s को भाग दे देंगे। यानी जो वर्गमूल 3 है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो उसको r/s के रूप में लिख सकते हैं, और r और s कोई दो पूर्णांक है। यदि इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त है तो r और s को हम उस गुणनखंड से भाग दे देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास ये आ जाएगा कि कोई नई संख्याएं आ जाएगी a और b, जहाँ a तथा b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये स्पेशल लाइन आपको लिखनी है। तो यहाँ से क्या होगा कि वर्गमूल 3 बराबर a और ये b इधर गुणा कर दो, b वर्गमूल 3 बराबर a। दोनों तरफ अब वर्ग करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ यदि हम वर्ग करें तो ये वर्गमूल 3b का वर्ग हो जाएगा, इधर a का वर्ग हो जाएगा, यानी 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है वो a स्क्वायर को भाग करता है, 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है। 3 अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 अभाज्य संख्या है, तो 3 जो है वो a को भी विभाजित करेगा। यही हम वर्गमूल 2 में लिखते आए थे, यही लाइनें वर्गमूल 3 में हम लिखते जा रहे हैं। अब अगर a जो है 3 जो है वो a को विभाजित कर रहा है तो a के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो
तो ए के बराबर हम लिखेंगे कि 3c, इसलिए ए बराबर 3c। अब ए का मान वापस यहाँ से लिख लो, कितना, वर्गमूल 3b बराबर ये हो जाएगा 3c। क्यों? क्योंकि a बराबर b वर्गमूल 3 हमारे पास है, ये मान हमने लिख लिया। अब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। अब हम आगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये हम भाग दे देंगे दोनों तरफ 3 से, तो b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। इसका मतलब 3 जो है वो b स्क्वायर को विभाजित करता है। इसका अर्थ ये हुआ 3b स्क्वायर को विभाजित करता है। 3 अगर करता है, 3 एक अभाज्य संख्या है तो 3b को भी विभाजित करेगी, 3b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि 3 जो है वो a को विभाजित करता है, यहाँ हम कह रहे हैं 3 b को विभाजित कर रहा है, तो इसलिए 3 जो है वो a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये तो विरोधाभास हो गया। किस बात का? हम तो ये लेके चले थे कि a और b में कोई एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, तो यहाँ लिखो ये विरोधाभास है। किस बात का? कि a तथा b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसलिए जो हमने माना वो गलत है, इसलिए हमने जो माना वो गलत है और वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको वर्गमूल 3, वर्गमूल 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं और सेम इन्हीं लाइनों पे किसी भी प्राइम नंबर का वर्गमूल यानी अभाज्य संख्या का वर्गमूल अपरिमेय आप सिद्ध कर सकते हो। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 10 है, दर्शाइए कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। जो भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जिनमें अपरिमेय सिद्ध करना है, सभी के सभी हम विरोधाभास के द्वारा दर्शाएंगे। तो माना 5 माइनस वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये एक परिमेय संख्या है तो हम a और b दो कोई सह अभाज्य संख्या ऐसी लेते हैं जो a बटे b के बराबर ये आ जाए। तो अतः कोई दो सह अभाज्य संख्याएं a तथा b इस प्रकार है कि 5 माइनस वर्गमूल 3 बराबर a बटे b हो। अब इस 5 को हम उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनको पुनर्व्यवस्थित हम कर लेते हैं। 5 को उधर ले जाओ तो माइनस वर्गमूल 3 बराबर AP माइनस 5, ये माइनस से दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3 बराबर 5 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा a बटे b। इसको अगर सोल्व करोगे आप तो ये होगा 5b माइनस a बटे b। तो ये देखो यहाँ पे a और b जो है वो पूर्णांक है,
और ये 5 है, ये भी पूर्णांक है। पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक ही बचेगा। और इसी तरह से पूर्णांक को पूर्णांक से भाग अगर यहाँ देखते हैं तो ये भी क्या है, ये भी एक पूर्णांक ही होगा। और पूरी पूरी अगर ये देखें तो एक परमेय संख्या बनेगी, क्योंकि ए तथा बी सह-अभाज्य संख्याएं हैं और ये पूर्णांक है। तो ए तथा बी पूर्णांक है, तो इसलिए 5b माइनस ए बटे बी एक परिमेय संख्या होगी। अगर राइट हैंड साइड एक परिमेय संख्या है तो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी तो एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो इसलिए वर्गमूल 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अभी तो हम सिद्ध करके आए हैं कि वर्गमूल 3 तो एक पर अपरिमेय संख्या है। तो ये इस तथ्य का विरोधाभास है कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या ये हम जानते हैं, तो ये इस तथ्य का विरोधाभास हमसे आ गया। तो इसलिए जो हमने मानना है वो गलत है। अतः हमारी जो कल्पना है वो गलत है और 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी ये अपरिमेय संख्या वाले इस तरह से विरोधाभास से ही हम सिद्ध करेंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको परमेय मान लिया। परमेय मान लिया तो इसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। और ए और बी यहाँ पे दो सहभाज्य संख्याएं हैं और ये पूर्णांक भी है। 5 को इधर ले गए तो ये अंश बटे हर फिर आ गया और ये पूर्णांकों का है, तो ये एक परमेय संख्या हुई। राइट हैंड साइड एक परमेय है तो लेफ्ट भी क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। तो ये वर्गमूल 3 एक परमेय संख्या हुई इस हिसाब से। तो ये तो इस तथ्य का विरोधाभास है कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए हमारी कल्पना है वो गलत है और 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 11 है, दर्शाइए कि 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी हम विरोधाभास के द्वारा ही सिद्ध करेंगे। तो मान लेते हैं कि 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। माना 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ए और बी कोई दो ऐसे पूर्णांक होंगे, तब ए तथा बी दो ऐसे पूर्णांक है जो सहअभाज्य है और साथ में क्या है, तथा b जो है वो 0 नहीं है। तो यहाँ पे 3 वर्गमूल 2 बराबर a बटे b ये हो जाएगा। अगर ये प्रमेय संख्या है तो इसको a बटे b के रूप में लिखा जा सकता है। पुनर्व्यवस्थित करें तो ये 3 नीचे चला जाएगा कि वर्गमूल 2 बराबर a बटे 3 b। अब 3 भी पूर्णांक है, a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है। चूंकि 3a तथा b तीनों पूर्णांक है तो इसलिए a बटे 3b एक परिमेय संख्या होगी। तो a बटे 3b एक परिमेय है और वर्गमूल 2 इसके बराबर है, तो इसलिए वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो ये तो इस तथ्य का विरोधाभास आ गया कि वर्गमूल 2, अभी तो हमने ये सिद्ध किया था कि ये अपरिमेय संख्या है, तो ये इस तथ्य का विरोधाभास है
कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम बता रहे हैं इस संकल्पना से कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में क्या है, वर्गमूल 2 तो एक अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए हमारी जो कल्पना है गलत है और 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये उदाहरण 10 और 11 बिल्कुल सेम लाइनों पे थे। तो इनमें ये 3 जो स्टेप हैं वो तीनों स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको ए और बी दो ऐसे पूर्णांक मानने हैं तो सहअभाज्य हो और बी 0 ना हो। तो 3 वर्गमूल 2 किसके बराबर, ए बटे बी के बराबर। अब लेफ्ट हैंड साइड में वर्गमूल वाली रख लेंगे, बाकी सारी संख्याएं राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। राइट हैंड साइड में सारे पूर्णांक है और अंश बटे हर में है, तो ये राइट हैंड साइड एक क्या होगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। और ये लेफ्ट जो है वो राइट के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी एक परिमेय होगी। लेकिन ये तो इस तथ्य का विरोधाभास हो जाएगा कि वर्गमूल 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए हमारी संकल्पना है वो गलत है और वर्गमूल 2 गुणा में ये 3 है, ये एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 11 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।